अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं एडवोकेट वकास टोकर लीगल डिफेंडर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातब हूँ। हम मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस को स्टेप बाई स्टेप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को सूटेबल हो और वो उससे अपनी तैयारी वगैरह कर सकें। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी। इसके कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कुछ रिमेनिंग जो है वो वन बाई वन डिस्कस करते हैं। आज हमारा जो सोशियोलॉजी का टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन। डिफाइन सोशलाइजेशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन एंड व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सोशलाइजेशन होती क्या है, इसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ जाएंगे, फिर हम इसके एजेंट्स की तरफ जाएंगे। सोशलाइजेशन क्या होती है? सोशलाइजेशन वो कहता है कि किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में समाजकारी के अमल को कहते हैं सोशलाइजेशन होना। इसकी एक सिंपल सा एक वर्ड में लिखा है, हाउ टू फिट इन द सोसाइटी। एक बच्चा है, उसकी पैदाइश के बाद अब उसने सीखना है कि मैंने इस सोसाइटी में फ़िट किस तरह होना है, मैंने इस माशरे में अपनी लाइफ किस तरह गुजारनी है, मैंने कौन सी चीज़ें हैं वो सीखनी है, मैंने मज़हब कौन सा सीखना है, मैंने लोगों के साथ बातचीत कैसे सीखनी है, मैंने ज़ुबान कौन सी बोलनी है, मैंने ड्रेसिंग कैसी करनी है और लोगों के साथ मेरा किस किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए। उसकी पैदाइश से लेके उसकी डेथ तक ये तमाम जो है सीखने का जो मराहल है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। उसकी पैदाइश से लेके उसके आखिरी सांस तक वो सीखता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है सोशलाइजेशन। सेकंड लिखा है, अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल टॉट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वो लोग सीखते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारना है, हमने किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, कौन सी चीज़ें एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं, कौन से काम हमने करने हैं और किन चीज़ों से हमने मना रहना है, बाज रहना है और रुकना है। वो तमाम जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को उसने नाम दिया है सोशलाइजेशन के प्रोसेस का। ठीक है, वो कहता है कि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता। इंसान जो है वो पैदाइश के बाद से लेके अपने आखिरी सांस तक सीखता है और इस सीखने के मराहल को सोशलाइजेशन कहते हैं। और ये जितना अच्छा इंसान की लाइफ है उतना अच्छा ये सोशलाइजेशन जो है ये चलती रहती है। इसको हम कहेंगे कि ये हमारी है सोशलाइजेशन। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं सोशलाइजेशन में, हम इसकी टाइप्स हवाले इसमें ऐड कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड टाइप्स। अभी पहले इसे डेफिनेशन के बाद इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं, फिर इंपॉर्टेंस की तरफ जाएंगे। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में जो सोशलाइजेशन होती है इसकी कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमने आगे पढ़नी है। तो फर्स्ट पे सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन नंबर 1, प्राइमरी। सबसे पहले इंसान की जो समाजकारी जो सीखने का अमल है उस सीखने के अमल को हम कहेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये किधर से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है माँ की गोद से। बच्चा पैदा हुआ, उसकी जो पहली परवरिश, पहली तरबियत जो करती है वो उसकी माँ करती है। उसकी ज़िंदगी में, उसकी पर्सनैलिटी में जो सबसे बेहतरीन किरदार होता है वो उसकी माँ का होता है। तो इस स्टेप में वो कहता है कि उसकी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सबसे पहले उसका सीखने का अमल है वो अपने वालिदैन से सीखेगा, अपने घर वालों से सीखेगा, पेरेंट्स से सीखेगा, अपने किनशिप से सीखेगा, अपने जो ख़ास उसके खूनी रिश्तेदार हैं उनसे सीखेगा कि मैंने लाइफ किस तरह गुजारनी है। वो उनको देखेगा, उनको देख के अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करेगा। वो कौन सी ज़ुबान बोल रहे हैं, कौन से कपड़े पहन रहे हैं और किस किस्म की खुराक खा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वो कहता है कि बच्चे की जो लर्निंग है उसकी माँ की गोद से स्टार्ट हो जाती है। सेकंड पे है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन इंसान की पैदाइश के बाद जो उसका पेरेंट्स के यानी कि जो इसकी किनशिप आ गई, उसकी फैमिली आ गई, जो ख़ास उसके रिलेटिव हैं, उनके बाद जो मामला आता है वो सीखने के अमल को वो कहता है कि हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहेंगे। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में उसने नाम दिया है पीयर ग्रुप का। पीयर ग्रुप आपके हम असर लोग, आपके वो फेलोज़ जो आपके गली मोहल्लों में आपके साथ आपके दोस्त हैं,
आपके स्कूल एजुकेशन में आप जाते हैं वहाँ पे जो आपके दोस्त हैं, आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं वहाँ पे जो आपके कोलीग हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जो आपके साथ जॉब होल्डर हैं, आप यूनिवर्सिटी में आपके यूनिवर्सिटी क्लास फेलोज, ये तमाम लोग जो हम असल लोग हैं, आपकी एज के तकरीबन लोग हैं, उनसे वो कहता है कि आप जो चीज़ें सीखते हैं उस सीखने के अमल को हम कहेंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन, दूसरा मरहला। तीसरा मरहला उन्होंने लिखा है अडल्ट सोशलाइजेशन। अडल्ट सोशलाइजेशन पहला उसने कहा है कि पैदाइश के बाद का मरहला, दूसरा मरहला पैदाइश के बाद अब बच्चा चलने फिरने लग गया है, गली मोहल्लों के बच्चों के साथ जब वो स्कूल लाइफ में चला गया है, कॉलेज लाइफ में चला गया है। तीसरा मरहला आ गया है कि जब वो बंदा वो 18 ईयर या 18 प्लस हो गया है तो अगले स्टेज। अब इस स्टेज में क्या चीज़ें आती हैं? इस स्टेज में चीज़ें आती हैं तो जैसे हम बात करते हैं कि बंदा है उसका स्टेटस जो सिंगल है, 18 ईयर का है या 20 साल का है या 22 साल का है, सिंगल है। अब उसका अगला मसला आएगा उसकी शादी का। वो माशरे में सोसाइटी में जो चीज़ें सीखेगा जो शादी के हवाले से हैं, उस चीज़ें के बारे में वो डिस्कस करता है, उन जो उसके दीगर फ़राइज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करता है, ज़िम्मेदारियों के बारे में उसको पता चलता है कि शादीशुदा बंदे की माशरे में क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और उसने कौन कौन सा किरदार अदा करना है। तो वो कहता है कि जो उसका तीसरा मरहला है वो उसकी अगली लाइफ के हवाले से है कि अब उसकी मैरिज लाइफ स्टार्ट हो गई है तो उस हवाले से उसने क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिसका उसको पता होना चाहिए। तो इसको कहते हैं अडल्ट सोशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। थर्ड पॉइंट है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन कौन सी होती है? इसमें वो कहता है कि पहले 3 में हमने बात किया, वो अपनी सोसाइटी में माँ की गोद से सीखता है, माँ की गोद से सीखने के बाद वो सेकंड बेस पे चला जाता है जब वो अपने हमअसर लोगों से सीखता है। उसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट चला जाता है अडल्ट सोशलाइजेशन के, और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कि वो माशरे में रह के अपने माशरे में मौजूद दूसरे लोगों की कल्चर को भी देखता है, दूसरे लोगों की सकाफत को भी देखता है और दूसरे लोगों के कल्चर को सीखने की कोशिश भी करता है कि मेरी सोसाइटी में मेरे अलावा कौन सा कल्चर चल रहा है और कौन सी नॉर्म्स हैं, कौन सी ट्रेडिशन है। इस वाले से वो कहता है कि अपनी सोसाइटी के अलावा दूसरी सोसाइटी के कल्चर को देखना और उसको सीखने के अमल को कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है री सोशलाइजेशन। री सोशलाइजेशन इसमें वो कहता है कि जो चीज़ एक इंसान सीख चुका है उसको छोड़ना और नई चीज़ को अडॉप्ट करना। एक कल्चर जिसके मुताबिक वो चल रहा है वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद अब वो कल्चर को चेंज कर रहा है, अपनी ट्रेडिशन को चेंज कर रहा है, नॉर्म्स को चेंज कर रहा है, इक़दार को चेंज कर रहा है, रवायात को चेंज कर रहा है, तो उसको कहते हैं री सोशलाइजेशन। री सोशल होना, पहले वो सोशल यानी कि माशरे में लोगों के साथ मेल जोल, रस्म व रिवाज, गेटअप, ड्रेसिंग, ज़बान, ये तमाम चीज़ें वो सीख चुका है। अब उसके बाद वो इन तमाम चीज़ों को छोड़ के एक नए कल्चर में जा रहा है। हम इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि एक बंदा है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, सबसे पहले वो प्राइमरी सोशलाइजेशन उसकी हुई है, फिर वो सेकेंडरी हुई है, अपने दोस्त हमअसर लोग, आपके कोलीग, आपके हमसाए, वो सब इसमें शामिल हो गए। थर्ड पे उसकी शादी के बाकी मामला सारे हो गए। अब वो कहता है कि क्या करता है, री सोशल होता है, वो पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री किसी दूसरे कंट्री में चला जाता है। किसी अगर वो जाएगा यूके कंट्री में तो उसको ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे जाकर वही ज़ुबान बोलनी पड़ेगी और उनके कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना पड़ेगी। अगर वो अरबिक कंट्री में जाता है तो वहाँ पे जाकर उसको कुछ ना कुछ वही ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ खुराक के लिहाज से चेंजिंग आती है, कपड़ों के लिहाज से चेंजिंग आती है, यानी कि अपने कल्चर को छोड़ के नया कल्चर अडॉप्ट करना, उसको कहते हैं री सोशलाइजेशन, यानी कि दोबारा से नई चीज़ें सीखना, इसको कहते हैं री सोशलाइजेशन। और एंड वाला पॉइंट है रिवर्स सोशलाइजेशन। रिवर्स सोशलाइजेशन यानी कि रिवर्स प्रोसेस। पहले हमने सोशलाइजेशन कहा है कि उस बंदे ने सीखा है, अब वो कहता है कि ये जो रिवर्स में आएगा, छोटे जो हैं जो बड़ों को सिखा रहे हैं। हालांकि हम जो ऊपर से पढ़ते आए हैं, सबसे पहले जो छोटा बच्चा है पैदाइश के बाद वो वालिदैन से सीख रहा है, अपने हमअसर लोगों से सीखता है, पीयर ग्रुप से सीखता है, फिर वो अडल्ट हो रहा है, बाकी चीज़ें सीख रहा है। लेकिन इधर वो कहता है कि एक ऐसा टाइम भी आता है कि रिवर्स प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल किस तरह ले सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में एक मुख्तलिफ जॉब पे वहाँ पर लोग जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में, वहाँ पे मुख्तलिफ ओल्ड एज लोग मौजूद हैं। जब वहाँ पे कोई नया बंदा आएगा, नया लड़का आएगा, वो फर्दर जो स्टडी करके आएगा वो लेटेस्ट स्टडी करके आएगा, उसको आईटी के हवाले से ज़्यादा नॉलेज होगा,
वो ज़्यादा चीज़ें जानता है, तो वो जो है उसके बड़े हैं वहाँ पे, वो मैनेजर है या जो भी है, वो उसको सिखाता है कि ये काम हम इस तरीके से हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। यानी कि आईटी की बात वो कर रहा है कि आईटी के पहले वो चीज़ें मैनुअल थी, अब वो चीज़ें रजिस्टर्ड हो रही हैं, कंप्यूटर के ज़रिए हल हो रही हैं, उसमें मज़ीद सॉफ्टवेयर आ गया है, नई चीज़ें, यानी कि हमारी जो यंग जनरेशन है ये नई चीज़ें सीख के आगे आ रही है और उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अडॉप्ट कर रही है। उस अडॉप्ट करने के अमल को कहते हैं रिवर्स सोशलाइजेशन, छोटों से बड़ों की तरफ मुंतकिल होना। यानी कि छोटे जो सीख के आ रहे हैं यंगस्टर, ये बड़ों को सिखा रहे हैं, बड़ों को बता रहे हैं ये चीज़ अब इस तरह बेहतर हो सकती है, उसको कहते हैं रिवर्स सोशलाइजेशन। ये चीज़ें थी, इसकी 6 काइंड थी मुख्तलिफ सोशलाइजेशन की: प्राइमरी, सेकेंडरी, अडल्ट, एंटीसिपेटरी, रीसोशलाइजेशन एंड रिवर्स सोशलाइजेशन। आगे इसका डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस, कि हमने ये तो पता चल गया है कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन एक सीखने का अमल है। कैसे सीखने का अमल है, किधर से स्टार्ट होता है, कैसे कैसे इसमें प्रोसेस आ रहे हैं, ये भी पढ़ लिया है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि सोशलाइजेशन ज़रूरी क्यों है, इसके बगैर गुजारा क्यों मुमकिन नहीं है। तो हम इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं कि सोशलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस में इसकी अहमियत के बारे में सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है सोशल बीइंग। सोशल बीइंग, समाजी या माशरती वजूद। इससे वो कहता है कि माशरे में एक इंसान के वजूद का पता चलता है, हमें माशरती अलूम का पता चलता है, हमें माशरे में समाज का पता चलता है, माशरे में रहने वाले लोगों का पता चलता है। अगर वो कहता है कि इंसान सोशल नहीं होगा तो ये इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम कैसे कर सकेगा, ये सोशल बीइंग के काम कैसे कर सकेगा। एक बंदा का दूसरे बंदे के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है, उसके साथ तल्लक ही नहीं है, वो अपनी सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों को जानता ही नहीं है, तो वो कहता है कि वो माशरे को बेहतरी की तरफ कैसे ले जा सकता है। तो इसलिए वो कहता है कि जो सोशलाइजेशन है ये ज़रूरी है, माशरे में सीखने का अमल होना चाहिए। अगर वो सीखेगा नहीं तो वो उसको अडॉप्ट कैसे करेगा। सेकंड पॉइंट में वो कहता है सोशल एनिमल। इस पॉइंट में वो डिस्कस कर रहा है कि इंसान जो है ये एक सोशल एनिमल है। इंसान हमेशा से इसकी फितरत यही है कि ये सोशल होने की कोशिश करता है, दूसरों से मिलने की कोशिश करता है, बातचीत की कोशिश करता है। इसके बगैर वो कहता है कि इंसान का गुजारा नहीं है। इसलिए वो कहता है कि सोशलाइजेशन जो है ये एक ज़रूरी चीज़ है। वो लोगों से मिलेगा, माशरे में वो अपने वालिदैन से सीखेगा, सोसाइटी में रहने वाले पीयर ग्रुप से सीखेगा, वो बाकी चीज़ें सीखेगा, बाकी रिवर्स प्रोसेस, ये तमाम चीज़ें वो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। इसलिए वो कहता है कि सोशलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये माशरे में रहने वाले इंसानों को एक दूसरे के करीब लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी, शख्सियत आपकी। सोशलाइजेशन पर्सनैलिटी बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। हमने अभी डिस्कस किया था कि इंसान जो है इसकी जो पहली दस्तगाह है वो उसकी माँ की गोद है। बंदे को बनाने में आपकी फैमिली का सबसे बड़ा किरदार है। आप लोग किसी से बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर, आपका रवैया, आपका लहजा वो बता देता है कि आपकी फैमिली ने किस तरह की आपकी परवरिश की है और किस तरह की तरबियत की है। वो कहता है कि इंसान की पर्सनैलिटी बनाने में जो मेन किरदार है वो सोशलाइजेशन क्या है। इंसान सीखता है, पैदाइश के बाद वो वालिदैन से सीखेगा, वालिदैन से सीखने के बाद वो पीयर ग्रुप की तरफ चला जाएगा, क्लास फेलो से सीखेगा, बाकी दोस्तों से सीखेगा, एजुकेशन लेवल उसका इंक्रीज़ हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा, उन लोगों से सीखेगा। जॉब पे गया तो वहाँ पे जाकर भी वो देखता है, उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहता है कि जो मेन किरदार है वो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन का होता है, आपकी फैमिली का मेन किरदार है। इधर से इंसान ने जो बनना है वो बन के आगे जाता है। आगे अगला पॉइंट है इसका इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत। सोशलाइजेशन जो है ये इंसान की इंडिविजुअलिटी में अहम किरदार अदा करती है। सोशलाइजेशन बताती है कि इंसान क्या है, माशरे में आपका स्टेटस क्या है, आपका मकाम क्या है। जब तक वो दूसरे लोगों से मिलेगा नहीं, दूसरे लोगों से सीखेगा नहीं, वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं करेगा, वो एक पर्सनैलिटी बंदा, एक अच्छे स्टेटस का बंदा कैसे बनेगा। तो वो कहता है कि इसलिए ये सोशलाइजेशन ज़रूरी है क्योंकि ये उसकी इनफरादियत में उसको एक नुमाया किरदार अदा करता है, उसको एक बेहतरीन इंसान बनाने में। आ गया डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त। सोशलाइजेशन जो है ये इंसान को डिसिप्लिन मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करता है। ये बताता है कि आपने सोसाइटी में किस तरह रहना है, सोसाइटी में कायदे ज़वाबित कौन से हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से हैं जिसको हमने फॉलो करना है। हम सीखते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं अपने घर से, क्या कि हमने
इखलाकियात कौन सी अपने सामने रखनी है, हमने रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से मद्देनज़र रखने हैं, हमने बड़ों के साथ रवैया कैसा रखना है, बच्चों के साथ रवैया कैसा रखना है। उसके बाद हम चाहते हैं आगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन की तरफ। हम तलीमी इदारों में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ से लर्निंग होती है, आगे अगले प्रोसेस आ जाते हैं। तो वो कहता है कि जो सोसाइटी है इसमें डिसिप्लिन का पता चलता है अगर आपने सोशलाइजेशन नहीं है। अगर सोशलाइजेशन नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी कैसे मेंटेन है। अगला पॉइंट है बिहेवियर, रवैया आपका। बिहेवियर, आपका बिहेवियर आपकी सोशलाइजेशन के बारे में बताता है कि आपकी फैमिली ने आपको कैसे परवरिश किया है, कैसे तरबियत की है। आपके रवैये से पता चलता है कि आपकी परवरिश आपकी किस तरह हुई है, आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या शिक्षाकार है। वो कहता है कि बिहेवियर को डेवलप करने में, बिहेवियर को बूस्ट करने में सबसे जो मेन किरदार है वो सोशलाइजेशन का है। अब सोशलाइजेशन में फैमिली भी आ जाती है, सोशलाइजेशन में आपके हम असल लोग, आपके क्लास फेलोज़ आ जाते हैं, आपके जॉब होल्डर जो आपके साथ कोलीग हैं वो आ जाते हैं, और बाकी इसमें दूसरी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इसलिए वो कहता है कि हमारे बिहेवियर को, रवैये को दुरुस्त करने के लिए सोशलाइजेशन होना पड़ता है, हमें लोगों से समाज और मेल जोल रखना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है। आगे डिफरेंट रोल्स, नंबर 7, डिफरेंट रोल्स, मुख्तलिफ किरदार। सोशलाइजेशन हमें बताती है कि एक सोसाइटी में इंसान के कौन कौन से मुख्तलिफ किरदार हैं और वो कौन कौन से किरदार उसने अपने किस तरह निभाने हैं। एक बंदा सिंगल है, उसके कौन से रोल्स हैं, अब उसकी शादी हो गई है, अब उसके कौन से रोल्स हैं, उसका स्टेटस चेंज हो गया है सोसाइटी में। एक बंदा है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बनने के बाद अब उसका स्टेटस चेंज होता है, वो डॉक्टर बन जाता है, अब उसका स्टेटस डॉक्टर का है, लेकिन उसका किरदार क्या है वो उसको सोशलाइजेशन से पता चलता है, सोसाइटी से पता चलता है। वो कहता है कि डिफरेंट जो रोल्स हैं इसके बारे में जो चीज़ें पता चलती हैं वो हमें तभी पता चलता है जब हम सोशल होते हैं और माशरे से हमारा मेल जोल होता है। आगे नॉलेज ऑफ स्किल्स, स्किल्स सीखता है इंसान जब वो सोशल होता है, जब वो माशरे से मिलता जुलता है, माशरे में मौजूद लोगों को देखता है, उनसे बातचीत करता है। वो अपने पीयर ग्रुप, अपने क्लास फेलो से सीखता है, अपने साथ जॉब होल्डर जो लोग हैं उनसे सीखता है और बाकी चीज़ों से सीखता है। मुख्तलिफ़ किस्म की वो स्किल्स जो हैं वो डेवलपमेंट होती हैं उसमें, और वो उनको इस्तेमाल करके आगे माशरे में एक नुमाया किरदार अदा करता है। आगे कंटिन्यूस प्रोसेस, सोशलाइजेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पैदाइश से लेके उसके एंड तक, आखिरी सांस तक जो मरहला है वो चलता रहता है, वो इंसान सीखता रहता है। उसकी डेथ के बाद ये सिलसिला जो है ये रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है जब तक एक इंसान की लाइफ है। एक बंदे की डेथ होगी मतलब ये है कि सोसाइटी ख़त्म नहीं होगी, सोसाइटी एज़ इट इज़ वैसे चलती रहती है। जो बाकी आने वाले लोग हैं वहाँ से सीखते रहेंगे और वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। हमारे बावजदाद, उनके बावजदाद और आगे उनके बावजदाद, आगे हमारी जनरेशन, हम उनसे सीखते आ रहे हैं, उनको देखते आ रहे हैं और आगे ये चीज़ें ऐसे ही हम फॉरवर्ड कर देंगे। इसलिए वो कहता है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आगे सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, समाजी फासला। इस पॉइंट में वो कहता है कि जो सोशलाइजेशन है ये सोशल डिस्टेंस को कम करने में मदद देती है, इसको इंक्रीज़ नहीं करती, इसको कम करती है, लोगों को एक दूसरे के क्लोज़ करती है, फैमिली के क्लोज़ करती है, आपके क्लास फेलोज़, आपके स्कूल फेलोज़, आपके यूनिवर्सिटी फेलोज़, आपका जॉब होल्डर जो आपके साथ जॉब करते हैं, इन लोगों को आपस में क्लोज़ करती है और माशरे में, सोसाइटी में आपको एक दूसरे के करीब रख के बेहतर किरदार अदा करने की कोशिश करती है, ताकि आप लोग एक दूसरे से मेल जोल भी रहे, एक दूसरे से सीखने का अमल भी कंटिन्यू रहे और माशरे में जो सोशल डिस्टेंस है इसमें कमी वाक़या हो। इसलिए ये एक अहम किरदार अदा करता है। आगे इसका इम्पोर्टेंस के बाद जो अगला पॉइंट है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि वो कौन कौन सी वो मुहर्रिक हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माशरे में, सोसाइटी में, सोशलाइजेशन में डिस्कस करने ज़रूरी हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन नंबर 1 पे है, इनमें से कुछ चीज़ें वही आ जाएंगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 पे वो कहता है फैमिली। हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारी जो फैमिली है ये हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है, ये उस काइंड में आती है। इंसान की पहली दस्तगाह, इंसान का सीखने का सबसे पहला मरहला जो है वो उसकी माँ की गोद है, उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स है, उसके किनशिप, उसके ब्रदर, उसके सिबलिंग जो बहन भाई उसके हैं और उसके खूनी रिश्तेदार जो उसके आसपास हैं, वो तमाम लोग उनसे सीखता है।
तो मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो सबसे पहला फैक्टर है, वो है हमारा फैमिली, जो जिससे इंसान सीखता है। सेकंड पे हमने नाम लिया था सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमने डिस्कस किया था पीयर ग्रुप, आपके हम असर, हम रुतबा, हम एज, हम फेलोज़, वो लोग जो आपके गली मोहल्ले में आपकी एज के लोग हैं, आपके साथ वो खेलते हैं, वो लोग जो आपके साथ स्कूल में आपके साथ बेंचों पे क्लासों में बैठते हैं, वो लोग जो कॉलेज में बैठते हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप किसी जॉब पे चले गए हैं, आप किसी इंडस्ट्री में चले गए हैं, आप वहाँ पे प्रैक्टिस में चले गए हैं, तो वो लोग जो आपके साथ कोलीग्स हैं आपके, उनसे सीखने के अमल को भी कहता है कि ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। फैमिली के बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो है हमारा पीयर ग्रुप के वाले से। तीसरा इसमें जो हम सीखते हैं वो है रिलीजन, मज़हब। हम अपने मज़हब से सीखते हैं। बच्चा जिस फैमिली में पैदा हुआ है और जिस इलाके में, जिस महल्ले में उसकी परवरिश हुई है, उस पर असरअंदाज होता है उसका मज़हब। मुख्तलिफ़ मज़ाहब है दुनिया में जिनको डिस्कस किया जाता है, और वो कहता है कि आपका मज़हब आपको बताता है कि आपने आगे फ्यूचर में आपने एथिक्स क्या सीखने हैं, अखलाकियत कौन सी सीखनी है, इबादत कौन सी करनी है, लोगों के साथ रवैया कौन सा रखना है, हकूक़ व फ़राइज़ कौन से पूरे करने हैं और किस तरह पूरे करने हैं। वो तमाम चीज़ें जो सीखने का अमल है वो हम अपने रिलीजन से, अपने मज़हब से सीखते हैं। इसलिए वो कहता है कि ये हमारा तीसरा फैक्टर है या तीसरा एजेंट है या तीसरा एलिमेंट है जिससे हम सोशलाइजेशन सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एजुकेशन। हम तलीम से सीखते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो एजुकेशन से होती है। फैमिली ने क्या किया, फैमिली ने एक बच्चे को बत दे दिया, वालदा ने, माँ ने एक बच्चे को बत दे दिया है। अब उसके सीखने का अमल माँ की गोद के बाद अगला जो स्टेप उसमें आएगा वो तलीम का आएगा। एजुकेशन भी फिर वो फैक्टर है मज़हब के साथ साथ जो उसको पर्सनैलिटी डेवलप करने में अहम किरदार अदा करेगा कि मैंने किस साइड पे जाना है। वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, लॉयर बन रहा है, या वो टीचर है, लेक्चरार है, प्रोफेसर है, किसी भी और शोबे से तल्लक है, वो पीएम बन गया है, सीएम बन गया है, कोई भी उसने बड़ा स्टेटस हासिल कर लिया है, तो वो किस बेस पे किया है, उसने एजुकेशन की बेस पे, तलीम की बेस पे। इसी वो कहता है कि जो चौथा फैक्टर है सोशलाइजेशन में वो फैक्टर है हमारा एजुकेशन। आगे लीगल सिस्टम, कानूनी निज़ाम। हमारा लीगल सिस्टम जो है ये भी अहम किरदार अदा करता है सोशलाइजेशन के लिए। हमें पता हो कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं तो हम उसको फॉलो करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि रेड सिग्नल पे हमने रुकना है, बच्चे को ये बताया ही नहीं गया, बड़े को ये बताया ही नहीं गया कि जहाँ पे रेड सिग्नल है आपने ब्रेक लगानी है, तो वो ब्रेक क्यों लगाएगा। वो कहता है कि हमारा जो कानूनी निज़ाम है ये हमें सिखाता है कि हमने सोशलाइजेशन कैसे सीखनी है, हमने सोशल कैसे होना है, कैसे हमने किस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, हमने इसके ख़िलाफ़ नहीं जाना, हमने कौन से हकूक़ पूरे करने हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमने रुकना है। हमारा 6 पॉइंट है ऑक्यूपेशन, हमारा पेशा। सोसाइटी में हमारा पेशा बताता है कि हमारा क्या किरदार है, हम कैसे सोशल हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है उसका ओहदा, एक डीसी है उसका ओहदा, एक डॉक्टर है उसका ओहदा, एक वकील है उसका ओहदा, या कोई जज है, कोई और चीज़ है। वो कहता है कि ऑक्यूपेशन भी इस काम में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ये भी एक फैक्टर है जिससे लोग सोशलाइजेशन का अमल सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़, सियासी जमातें। हमारे मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इसमें अहम किरदार अदा करता है कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, हमारे मुल्क में कौन सी हुकूमत चल रही है, किसी फ़ौजी की हुक्मरानी है, हमारे मुल्क में मजबूत सिस्टम है, हमारे मुल्क में कौन सी पार्टी ऊपर जा रही है, उस पार्टी के कौन कौन से एजेंडा है, उस पार्टी के कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो उन्होंने बताया कि ये हमारे मुतालबात है, हम ये काम करवाएंगे या करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, उनका एजेंडा क्या है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि हमारे मुल्क की जो पार्टी का सिस्टम है ये भी इंसान की सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है। अगर इंसान किसी ऐसी सोसाइटी में है, माशरे में है जहाँ पे बादशाह है और बादशाह बड़ा ज़ालिम किस्म का बादशाह है, तो वो कहता है कि उस बंदे के ज़हन पे जो असरात होंगे वो नेगेटिव होंगे। अगर वो कहता है कि उस मुल्क में डेमोक्रेसी है, तमाम कंट्रीज़ जो हैं पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को पसंद किया जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी वो वाहद ज़रिया जिसके ज़रिए हम अपनी मर्ज़ी के जो लीडर हैं उनको आगे लेके आते हैं। हमने उनको खुद चूज़ किया होता है कि आप आएँ हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करें, हम आपको एज ए लीडर तस्लीम करते हैं। तो वो कहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसान की सोशलाइजेशन को मुतासर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मैस मीडिया। ये हमारा वो फैक्टर है जो इंसान की सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है, मुतासर करता है।
हमारी सोसाइटी में बच्चे जो ड्रामे देखेंगे, जो मूवीज़ देखेंगे, वो उनके किरदार पे बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, उनको नेगेटिव बनाती हैं, जो उनको पॉजिटिव बनाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामाज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें वो कहता है कि ऐसे फैक्टर हैं जो इंसान की सोशलाइजेशन को मुतासर करते हैं। अगर एक बच्चा वो मीडिया पे तशद्दुद वाली चीज़ें देख रहा है, वो मारपीट देख रहा है, वो कत्ल गारत देख रहा है, वो क्राइम देख रहा है और उसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो बच्चे को लगेगा कि यही काम ठीक है, मैं भी यही काम कर लेता हूँ। तो वो उसकी सोसाइटी पे, उसकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उस चीज़ का। वो कहता है कि मैस मीडिया जो है इसको चाहिए कि पॉजिटिव किरदार अदा करें, वो ड्रामाज और वो मूवीज़ लगाए जिनका एंड जो है वो पॉजिटिव हो, सोसाइटी में पॉजिटिव किरदार अदा करें लोग, ताकि सोसाइटी हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जा सके। ये पॉइंट वो कहता है कि मैस मीडिया का भी ऐसा पॉइंट है जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सोशलाइजेशन के हवाले से, कि सोशलाइजेशन जो है वो इससे भी अफेक्टेड होती है। ये हमारी वो चीज़ें थी जो एजेंट्स और सोशलाइजेशन में आते हैं। एजेंट्स के साथ हम इसको इसके एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, हम इसके फैक्टर्स भी कह सकते हैं। कोई भी नाम दे दे वो सवाल हमारा वही होगा और जवाब हमारा ये होगा। ये 3 डिफरेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं। सोशलाइजेशन क्या होती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स, सोशलाइजेशन की इम्पोर्टेंस और सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं जो माशरे में अहम किरदार अदा करते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगला टॉपिक किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।